धनतेरस, नरक चतुर्थी, छोटी दीपावली या बड़ी दीपावली, फिर सेवती की पूजा के बाद में गोवर्धन पूजा, फिर भाई दूज की पूजा आती है। इस सब पर्वों की कुछ पुरानी व नई तस्वीरों की झलकियां लेकर आज मैं आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुई हूँ। तो हमारा ये प्रयास कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद, शुक्रिया साथियों, एडवांस में। दीपावली के बाद आज 5वां दिन यानी भाई दूज। आज भाई दूज की पूजा होगी, तो आज सभी को भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। इस पूजा के लिए हमारे घर में यानी ससुराल में वाले पक्ष में आटे के दिए बनाए जाते हैं। सबसे खास बात, पूड़ी अठौरी की तो सभी के यहाँ बनती हैं। ये छोटी छोटी हम लोग बनाते हैं अठौरी वाली पूड़ियाँ। अठौरी मतलब 8 पूड़ियाँ। एक व्यक्ति की पूजा के लिए 8 पूड़ियाँ और 2 गाय के लिए पूड़ी बनती हैं। और साथ ही दिए बनते हैं। बहनें दिए बना के उनकी पूजा करती हैं, क्योंकि भाई दूज की और दीपावली के अवसर की पूजा है। और दिए अपनी मनपसंद आकार में बनाते हैं और बत्ती बनाते हैं। दिया और बाती बनाते हैं। ये बाती है। तो दिया बनाने के लिए और पूड़ी बनाने के लिए सबके लिए सबसे पहले गेहूं का आटा मारा जाता है, जैसे पूड़ी का मारते हैं। और ये कड़ा कड़ा आटा मारा जाता है। अगर चाहें तो उसमें थोड़ा घी मिला सकते हैं, चिकनाई, जिससे खस्ता बनते हैं दिए, वरना आप बिना उसके भी कर सकते हैं। और ये पहले तो सासू जी जब थी, मतलब हम लोग यंग थे, मतलब तो थोड़े बड़े आकार में बनते थे, खस्ता और खूब घी वाले। अब बिना घी के मैंने बनाए हैं और छोटे आकार में बनाए, जो कि आसानी से खाए जा सकें। तो गोल गोल ऐसे लोई बनाने के बाद में उसमें हल्का सा छोटे से उंगली से गड्ढा कर लिया। गड्ढा करने के बाद में ऐसे करके दिए की शेप दे दें। अब दिए की शेप कैसी भी आप दे सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। मन हो तो इस तरीके से बनाएं, मन हो जिस तरीके से चाहे दिए बनाएं। और दिए बनाना बहुत आसान है। ऐसे करें और ऐसे करके 4 वाले निशान वाले बनना है, ऐसे वाले दिए बना लें। जैसे चाहे वैसे दिए बनाएं। और बत्तियों के लिए ऐसी लंबी लंबी ये बट लें पहले, और उसके बाद में ये छोटी छोटी बत्तियां बना के बाद में यही दिए में रख दी जाएंगी ऐसे करके, और हो जाएंगी बाती। फिर इनकी की जाएगी पूजा। तो इनको भी बन गए हैं मेरा ये देशी घी गर्म हो चुका है। इसमें डालती हूँ पूड़ी, तलती हूँ अठौरी की पूड़ियाँ। और सब हर जगह के अलग रिवाज होते हैं। हमारे मैके में धागे बांधे जाते हैं रेशम के धागे से, राखी की तरह बना कर उनके धागे बनते हैं। और ससुराल में केवल टीका होता है। तो हर जगह के जितने जगह हैं उतने रिवाज। आपके घरों में क्या रिवाज है, ये आप लोग कमेंट में करके बताइए। और भी बहुत कुछ होता है, हम करते जाएंगे और आप लोगों को बताते जाएंगे। इस बार दिल किया कि वीडियो बनाएं, सो बनाते जा रहे हैं और आप लोगों को बताते जा रहे हैं। ये रहे दिए और बाती, और ये पूजा की पूड़ियाँ। अब इन दिए बाती को तलते हैं। ये बातियाँ निकाल के अलग से डाल दी, दिए इसमें अलग से डाल दिए। ये देखिए, और ये दिया और बाती जो हैं खाए जाते हैं, जबकि पूड़ियाँ नहीं खाई जाती। वो पूजा करने के बाद में सब गाय को खिला दी जाती है। धीमी आंच पे तलते हैं, जिससे अंदर तक सिक जाए सब। और इनके ऊपर कोई मिठाई, आमतौर पर खोए की मिठाई रख के खाई जाती है, वरना जो मिठाई चाहे पूजा में आप रख के खाएं, क्योंकि फीके होते हैं। हमारे दिए और बाती तल के तैयार। ये देखिए, इनको हम निकाल लेते हैं पूजा के लिए। इनको सजा देते हैं ऐसे करके।
हर घर की अलग परंपराएं और हर परंपरा का अलग मज़ा। घर की बहुएं घर की परंपराओं को आगे बढ़ाती हैं, और लेकिन भाई दूज की पूजा ऐसी है जिसमें बेटियां भी परंपराओं को आगे बढ़ाती हैं, क्योंकि ये भाई के लिए होती है। तो जो पूजाएं मैके में होती हैं वो भी करती हैं बहनें। तो मैं अपने मैके वाली पूजा भी करती हूँ और ससुराल वाली भी करती हूँ भाई दूज पर। ये बात ये जो दिए बाती हैं, पूजा की तैयारी देखिए हो रही है। चूँकि दीपावली की पूजा है पर ही हो रही है, तो ये खिलौने भी रखे गए हैं और बत्ती में मिठाई। वैसे तो खोए की रखी जाती थी अच्छी, हमारी सास तो पूरी पूरी बर्फी बड़ी सी रखती थी हम लोगों के लिए, लेकिन हम लोग तो छोटे छोटे दिए बनाए हैं, तो थोड़ी थोड़ी सी मिठाई का तेल भर रहे हैं। घी, मिठाई का घी बन रहा है कहिए। थोड़ी थोड़ी मिठाई रख देंगे हम लोग तो। सास पूरी पूरी रखती थी, कहती थी आराम से खाओ, मीठा ज़्यादा खाओ तो अच्छे से खा लोगे तुम लोग। तो दिए भी उनके बड़े बनाते थे वो हम लोगों के लिए, कहती थी कोई कमी नहीं, आराम से बनाओ। और इधर देखिए ये बनने से अब हम लोगों का यहाँ बन रहा है वो भाई दूज की अल्पना। ये दीदी बनाती हैं, दीदी के मैके में जैसे बनती थी, दीदी के मैके में ज़मीन पे बनाई जाती थी, तो दीदी ज़मीन पे बना रही हैं। और हमारे यहाँ कागज़ पे मम्मी बना देती थी, क्योंकि हम लोग ट्रांसफ़र वाले लोग थे, जहाँ जैसा होता था वैसा करती रहती थी मम्मी। तो खैर बनाते हैं, फिर आपको दिखाते हैं कैसे बनी अल्पना में 7 भाई 1 बहन बनते हैं। ये कुंड के लिए बनाया गया है सत्य अल्पना, हर चीज़ के लिए बने रही है अल्पना। दीपावली का त्यौहार हो और जिमीकंद ना बने, हो ही नहीं सकता कास्तों के घरों में खास तौर पे। हाँ, कोई नहीं खाता हो तो पता लगे। तो जिमीकंद भी बन रहा है, दीदी ने उबाल के सब तैयार करके रखा है, सिर्फ मसाला भून के ये जिमीकंद इसमें मिला रहे हैं। तो जिमीकंद बहुत बनाना बहुत ही आसान है, इसके लिए आप विधियाँ हमारे फेसबुक पेज पे भी देख सकते हैं और यूट्यूब पे भी डाल दूँगी। इनको बहुत पसंद था, इसलिए मैंने तो बनाया ही नहीं, इस बार मन ही नहीं किया अकेले में। खैर सब लोग खाएंगे तो ज़रूर बनाएंगे। तो ये रहा जिमीकंद, बस मसाला भून गया और तैयार, धनिया की पत्ती डाल देंगे। इधर सबकी पसंद के हरे आलू बन रहे हैं, हरी धनिया वाले आलू और बिना मसाले का गोभी। तो एंजॉय करिए आज भाई दूज की पूजा में भी सब लोग। मसाले में अच्छे से भून के, हाँ जिमीकंद में थोड़ी खटाई ज़रूर मिलाएं, इससे उसका चटपराहट नहीं आती है। और बस उसके बाद हरे धनिया से सजाएं, तैयार जिमीकंद आपका। बहुत आसान, तैयारी पहले से हो तो बनाना बहुत आसान हो जाता है। पूजा की अब इधर तैयारी हो रही है, भाई बहन बन रहे हैं अल्पना से। आपके मैके में क्या क्या होता है दीदी भाई दूज की पूजा में, बताइए ज़रा। बस यही भाई बहन बना करके अल्पना इसमें बस, और उसके बाद 7 भाई 1 बहन बना लिया। हल्दी और आटे के अपन मिला करके पानी डाल के उसमें हाथ से बना दिया, या रुई से बहुत से लोग बनाते हैं तरह से। हाँ, आईपन से हमारे मैके में भी बनता है, थोड़ा सा बाद में रोली का टच दे देते हैं, लाल लाल रंग लग जाता है। और कुछ कुछ याद है, वही यादों के सहारे हम लोग अब ससुराल में पूजा करते हैं। दीदी के तो वैसे ही 5 भाई थे। और देखिए बहने भाई सब बन रहे हैं, पूजा की तैयारी हो गई है, काफ़ी हद तक हो गई है, हो रही है। मैं आप लोगों को वीडियो बना रही हूँ, देखिए एंजॉय करिए। थोड़ा धनिया की पत्ती जिमीकंद पकाते समय मिलाएं, बाकी जो है बाद में मिलाएं। देखिए नॉनवेज को मात करता जिमीकंद है, बहुत बढ़िया लगता है जिमीकंद। हमारे इनको बहुत पसंद था जिमीकंद।
तो दादा बड़े प्रेम से लाए, हालांकि उनको पसंद नहीं है, बोले बनाओ खिला दो, तो बनाया है। और गोभी है बिना मसाले और बच्चों को पसंद। ये 7 भाई हैं और ये बहन है। बहन चुनरी ओढ़े, लहंगा वगैरह पहने, सब ठीक है। और पूजा में कलम दवात का बड़ा महत्व होता है। कलम दवात की पूजा होती है और लिख रहे कलम, वो है कलम। और सब लोग अग्यारी भी दी जाती है, हवन कुंड में पूजा की जाती है। और कलश पे सबसे पहले ऊपर सतिया बनाया जाता है और फिर राम राम लिख के शुरुआत होती है। ओम लिखा जाता है और फिर राम राम की शुरुआत होती है लिखने की। बदली में सूरज छिपा हुआ है, कहीं कुछ दिख नहीं रहा। आज रात भर बारिश हुई। सोचा पूजा के साथ साथ आपको थोड़ा मौसम के दर्शन भी करा दूं। हालांकि जब हुई होगी गोवर्धन पूजा तब भी बारिश बहुत घमासान हुई थी। इस बार भी कल रात में खूब घमासान बारिश हुई। और ये सामने मेरे घर के जेठानी का घर है, ये अरविंदो पार्क है। ये एक पेड़ कट गया है जिसकी वजह से पूरा पार्क साफ दिखाई पड़ रहा है, पर पार्क में सन्नाटा है। लोग लगता कम आ रहे हैं या देर हो गई है अब। तो पूजा की तो तैयारी पूरी हो चुकी है और बच्चा देखिए झूला झूल रहा है। मैं भी नहा धोकर पूजा के लिए तैयार हूँ। आमतौर पर पहले जब लोग ज़्यादा होते हैं तो पहले पुरुष पूजा लोग पूजा कर लेते हैं, या बच्चे लोग, या जो जिसको जल्दी है वो पहले पूजा कर लेता है, बाकी लोग बाद में करते हैं। तो जिसको जल्दी थी वो पूजा करके निकल गया। अब हम हमारी जेठानी पूजा करने जा रहे हैं, तो आपको दिखाते कैसे करते हैं हम लोग पूजा। दीपावली की द्विज की पूजा में हमारे यहाँ, मेरे मैके में मतलब रुई की बत्ती से, रुई से ये इस तरह से बनता है। तो इसमें क्या करते हैं, ज़रा सा पानी में उंगली गीली करके ये इसमें लगाते हैं, उंगली में रोली, और इसको थोड़ा सा रुई को हल्का खींच के एक जगह थोड़ी सी बना के इस पे रोली लगे उंगली को और पानी मिली मिश्रित उंगली को ऐसे कर देते हैं। तो ये जो है ऐसे करके करने से ये ऐसे बन जाता है। फिर इसकी जो है, फिर इसको उंगलियों पे लपेट के 5 या 7 बार जितने आप हैं चाहे मतलब लपेट के एक ऐसे बना लें, फिर उसकी पूजा की जाती है। इसको चढ़ाएंगे इन भाई बहन के ऊपर। ये बहनें बनाती हैं, वैसे तो जितने भाई होते हैं उतने ये बनाए जाते हैं, और वरना एक बार ही लंबे सारे बना के और कई घेरे लगा के या 5-7 बार लपेट के ऐसे बना के इनको आप पूजा में चढ़ा सकते हैं। ऐसे करके ये भाइयों पर चढ़ाई जाती है पूजा में। ये जो बनाए जाते हैं जोड़े से बनाए जाते हैं, भाई और भौजाई के लिए, भाभी के लिए जोड़े से बना के इनकी पूजा की जाती है। तो हम लोग पूजा करने जा रहे हैं, तो रोली से सबसे पहले सब भाइयों के टीका लगेगा और बहन के लगेगा, भाई बहन के टीका लगेगा, और ये रुई पे भी लगेगा। इन पे बत्ती चढ़ाई जाएगी, खील खिलौना। और इसके बाद में ये जो दिया बनाए हैं,
दिए पे मिठाई रखी खोए की है। कहाँ गए ये दिए पे खोए की मिठाई, और उसके बाद इनको खाया जाएगा पूजा करके। ये रहे खोए की रखी जाती है, उसमें मैंने ऐसे ही रख के फ़ोटो खींची थी। ये देखिए, अब इनको खाया जाएगा पूजा करके। और ये भाई भौजाई की मंगल कामना के लिए बनाए जाते हैं। हमारे पूजा में हर काम मंगल कामना के लिए ही होता है सबकी। और अभी पहले राम राम लिखते हैं, फिर पूजा करके खाएंगे। ये कलमदाबाद की पूजा कहलाती है। चित्रगुप्त महाराज की पूजा की जाती है इसमें। तो हम कायस्थों के यहाँ चित्रगुप्त महाराज की पूजा की जाती है, तो इसको पूजा करके और सतिया बना के इसको पूज लेते हैं हम लोग। और फिर अब ये पूजा की भाई दूज की, और साथ ही ये दिए खा के पूजा का समापन। और जैसे इन भाई बहनों की कहानी कही जाती है भाई दूज की, और जैसे भाई दूज के सबके दिन बढ़ते हैं। यम द्वितीया भी शायद इसी को कहते हैं, यम द्वितीया। यम आए थे अपनी बहन यमी के पास टीका कराने के लिए, है ना। सो उनको मना कर दिया गया था, कुछ कहानी है ऐसी। तो लेकिन वो वेश बदल के आए थे और भाई बहन से रुचना कराया था। तो जैसे उनके भाई बहनों का प्यार बना रहे, वैसे सभी भाई बहनों का प्यार बना रहे। तो सभी को भाई बहन के प्यार की, भाई दूज के पर्व की बधाई। हाँ हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई हो। सबके भाई बहन बने रहें, यही कामना करती हूँ। भाई की मंगल कामना। अरे किसान, हाँ जी ये ये चाबी जो है खिलाते हो लोग, हाँ ये बात सही है। माथे पे लगा टीका, टीके पे लगा अक्षत, कितना खूबसूरत लग रहा है। शुभकामनाएं। थैंक यू तुम्हें भी शुभ हो। बहुत सालों बाद भाई के कर रही हूँ। लावण्या और अनन्या अपने भैया ईशान के भाई दूज का टीका कर रही हैं। स्मार्ट लग खुद ही कर लिया। देखा तो किया ठीक है, जो पूछा नहीं लेकिन देखा इतना टाइट ठीक है। ये भैया मिठाई खिलाओ। पानी में डुबो कैसे से करो। सर के ऊपर से